हेलो दोस्तों, मैं कंचन यादव आज एक कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें लड़का लड़की के लिए कुछ भी कर गुजरने को राजी था, यहाँ तक कि वो कत्ल भी कर देता है। बात एक कॉलेज की है जहाँ पे एक लड़का और लड़की पढ़ते थे साथ में। पहले दिन ही जब लड़के ने लड़की को देखा तो लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के मन में भी थोड़ा सा प्यार का ख्याल आ जाता है, बट वो कुछ कहती नहीं है। लड़का भी चुप था। धीरे धीरे वो आपस में मिलने लगे। जब भी वो कॉलेज आती तो झट से के पास आकर उसका हाल चाल पूछता। ये बार बार का उसका हाल चाल लेना, उसकी केयर करना लड़की को पसंद आ जाता है। लड़की को भी लड़के से प्यार हो जाता है। अब रोज का यही काम था। जब भी वो कॉलेज आते तो आपस में बात करना और साथ में रहना उन्हें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और लड़के की जॉब लग जाएगी तो जाकर मम्मी पापा से शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करने लगा। लड़की बहुत खुश थी कि लड़के को जॉब मिल गई। लड़का लड़की को बहुत ही प्यार करता था और उससे भी कहीं ज्यादा लड़की भी लड़के को चाहती थी। एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत में तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता जरूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है यह कोई नहीं जानता। हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता नहीं। यही किस्मत होता है और यही जिंदगी है कि हमारा सोचा हुआ हमें नहीं मिल सकता। और यही बात लड़के और लड़की की जिंदगी में हो रही थी। उन्होंने सोचा क्या था और हो क्या रहा था। लड़की के माता पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथों में देने के लिए राजी ही नहीं थे, क्योंकि लड़का जात से अलग था। लड़की अलग कास्ट की थी और लड़का अलग कास्ट का था। लड़की के पिताजी जात पात को लेकर बहुत ही भेदभाव रखते थे। लड़की के पिता अंतरजातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह रिश्ता कभी भी पसंद नहीं आता। जब बात बिगड़ने लगी तो लड़का अलग होने के लिए तैयार हो गया। वह लड़की की नजरों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 6 साल बीत गए और एक दिन फिर लड़की और लड़का एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। लड़की की सगाई हो चुकी थी किसी और लड़के के साथ। लड़की अपनी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी तरह सब कुछ भूल चुकी थी। वो कभी अपने पिछले प्यार के बारे में याद तक नहीं करती थी, क्योंकि अब किसी और शख्स के साथ उसकी जिंदगी जुड़ गई थी। नए जीवन की शुरुआत कर रही लड़की जब अपने पुराने प्रेमी के सामने आ खड़ी होती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन लड़का अभी भी अपने प्यार को नहीं भूला था। आज भी उसका प्यार उसके दिल में ताजा था। वो हमेशा यही सोचता था कि काश मुझे वो मिलती तो अब भी मैं उसे अपना बना लेता। लड़का लड़की से बात करना चाहता था। लड़की उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर भी सामने थे तो बात तो करनी थी।
लड़की ने अपनी सारी बातें उसको बताई कि देखो मेरी सगाई हो गई है और मैं अलग जिंदगी जी रही हूँ और मुझे पहला प्यार अब दोबारा नहीं चाहिए। तो लड़का कहता है कि मैं तो अभी भी वही प्यार चाहता हूँ जो पहले करता था, अभी भी मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें पा लूं। तुम अपनी सगाई तोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये बात जब लड़की सुनती है तो बहुत गुस्सा होती है। कहती है मैं सगाई तोड़ दूं, वो भी तुम्हारे लिए। जो चीजें खत्म हो गई हैं वो दोबारा फिर से नहीं हो सकती। लड़का असफल रहा, उसकी बात लड़की नहीं मानी। किसी ने सच कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। लड़का अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। एक दिन की बात है, लड़के के मन में खुरापात चलने लगा कि कैसे उस लड़के को रास्ते से हटाया जाए जिससे उसकी सगाई हुई है। काफी पता करने के बाद उस लड़के का पता लगता है और वो धीरे धीरे उस लड़के से फ्रेंडशिप बढ़ाता है और एक दिन धोखे से उस लड़के को बुलाता है मिलने के लिए और वहां एक ऊंची इमारत पर बुलाता है और वहां से उस लड़के को धक्का दे देता है जिससे उस लड़की की सगाई हो गई थी। उस लड़के की मौत देखकर वो लड़का वहां से भागने लगता है। ये सब कुछ लोग देख रहे थे और उन्होंने जल्दी से पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पूरा मामला कोर्ट में चला जाता है। जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी लड़की की गवाही पर आज लड़के को कोर्ट में आजीवन कारावास सुनाया जा रहा था। लड़के को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। लड़का भी उसी नशे के गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में अभी भी उसी लड़की का प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने लड़के का पूरा साथ दिया और इस बार लड़की ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और शादी करने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ लड़के का मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा। किसी समय अपने भावी पति के हत्या के आरोप में जिस आरोपी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही दिया था लड़की ने, अब उसी आरोपी को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के बाद अब उसको बचाने की कोशिश में लग गई। उसने अपनी पहली गवाही बदलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है। कोर्ट ने लड़की की याचिका खारिज करते हुए लड़के के सजा को बरकरार रखा। आज भी वो लड़का जेल में कैद है और ये लड़की उसको आज भी बचाने की पूरी कोशिश कर रही है कि मैं उनको बचा लूं और शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। दोस्तों, क्या प्यार में सब कुछ जायज होता है? आप सभी इस कहानी को सुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई कहानी हो तो हमें हमारे नंबर पर ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।